हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज को मिला। प्रदेश में जगह जगह किसानों ने प्रदर्शन कर अपना दुख जाहिर किया। दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन ने साफ तौर पर यह बता दिया कि वो इस बिल को जरा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और वो आखिरी दम तक इसका विरोध करेंगे। प्रतिबंध का पूरा असर है। किसान बैठे धरने पे, किसान अपना कोई काम नहीं कर रहा, भाई आड़ती अपना कोई काम नहीं कर रहा। पूरे हरियाणा की मंडियां बंद हैं, पूरे हरियाणा का आड़तियां आ रहे, एक्सपोर्ट और खरीद नहीं कर रहा। अब जिन्होंने किसान की पीड़ा का नहीं पता, वो आदमी भागे फिर रहे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। ये 3 अध्यादेश जो काले कानून सरकार लागू कर रही है, इनके विरोध में किसान, मजदूर, आड़ती भाई सारे धरने पर बैठे हैं, रोड जाम किए हुए हैं। पूरा जोश है इनमें और विरोध भी है और इनको गुस्सा भी है। और जब तक ये मांगे नहीं माने जाएंगे, अध्यादेश वापस नहीं लिए जाएंगे, ये लोग हटने वाले नहीं हैं। इनको हटाना पड़ेगा कानूनों को। जहां किसान सरकार के बिल को लेकर लगातार बगावत कर रहे हैं, वहीं सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये बिल किसानों के पक्ष में है। और हरियाणा का किसान, हरियाणा का ग्रामीण, हरियाणा का सारा जनता वो इस चीज पे भरोसा करती है कि जिस तरह से मोदी जी ने फैसले लिए, तो एक फैसला उसका अभी प्रक्रिया जारी है किसानों की आमदनी दोगुनी करने का। मोदी जी ने अब इस पे कदम बढ़ाने शुरू किए। जो ही मोदी जी ने कदम बढ़ाया, मंडियों की वैकल्पिक व्यवस्था दी, 3 ये अध्यादेश लेके आए जो अब बिल का स्वरूप बन चुके हैं। ये 100% किसान हितैषी हैं और हरियाणा का किसान जो है इसका समर्थन करता है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने आज के किसान बंद को पूरी तरह से विफल बता दिया। कहा कि बस कहीं कहीं 50 से ज्यादा लोग देखने को मिले। में कहीं नहीं आया, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ। बाजारों में ये गए हैं, जहां से निकले हैं, निकलते ही लोगों ने अपनी दुकानें दोबारा खोल ली और बाजार बकायदा पूरी तरह से खुले रहे। उधर आज कांग्रेस नेताओं ने भी बंद को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और किसान बिलों को वापस लेने की मांग की। जहाँ देश पूरी तरह जूझ रहा है, वहाँ सरकार जो में किस तरह अध्यादेश लेकर आई, जो एक किसान को, मजदूर को, आड़ती को बर्बाद करने के लिए ये काले कानून बनाए गए, उसके लिए पूरे हिंदुस्तान के किसान क्या, आम आदमी, गरीब आदमी में बड़ा भारी रोष है। और निश्चित रूप से आज लोग सड़कों पर आ चुके हैं और इनका आज बहुत बुरी तरह इनकी एक चोट जो जनता के द्वारा दी जा रही है। निश्चित रूप से बीजेपी सरकार को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। जहां विपक्ष और पक्ष लगातार मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं सियासत कर रहे हैं, तो वहीं भाकियों ने साफ तौर पर बोल दिया कि वो आखिरी दम तक इस बिल का विरोध करेंगे। बताते हैं, कभी हम किसी और तरह के बताते हैं, कभी किसानों के पक्ष में बताते हैं, कभी कहते हैं हम MSP नहीं तोड़ रहे हैं, हम मंडी नहीं तोड़ रहे हैं, लेकिन उनकी बात पे कौन यकीन कर रहा है? जो आदमी 100 बार झूठ बोल ले उसके बाद उसका विश्वास उठ जाता है और वही आज मोदी के साथ हो रहा है कि आज मोदी की बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा, अविश्वास पैदा हो गया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब सरकार के प्रति जनता का अविश्वास पैदा हो जाए, उसके बाद उनको गद्दी पे बने रहना उनका धर्म नहीं बनता। लोकतंत्र ये कहता है कि जब राजा पे विश्वास खत्म हो जाए तो उसको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। सर, नरेंद्र सिंह तोमर का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि ये जो बिल है अब इसको वापस ही नहीं लिया जाएगा, सरकार जो किसान जो मर्जी कर ले। अब आगे आप किस तरीके से इसको लेकर चलेंगे? देखिए, अगर कोई सरकार जनता को ललकारती है इस तरह से, एक चैलेंज हो गया कि वो कह रहे हैं जनता जो मर्जी कर ले, लोग जो मर्जी कर ले, हम इस बिल को किसी हालत वापस नहीं लेंगे, फिर तो उनके मैं ये कहूँगा कि फिर तो ये एक तरह से गला घोट रहे हैं जनता का। और एक तरफ मौसम की मार है तो दूसरी तरफ अचानक लागू होने वाले नियम। किसानों की किस्मत में तकलीफों के सिवा कुछ नहीं बचा है। ऐसे में MSP ही किसानों का आखिरी सहारा है। अब MSP क्या होगा, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि किसानों का हक कोई नहीं छीन सकता, लेकिन किसानों की मांग है कि उन्हें MSP का अधिकार लिखित में दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
देखिए अन्नदाता की कितनी मुश्किल डगर है। सरकार क्यों कह रही है कि ये बिल आपके फेवर में है और किसान क्यों नाराज हैं? आइए इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। और ये समझने के लिए पैनल से मिलवाते हैं। वंदना पोपली हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है वंदना जी। हमारे साथ सुखबीर तंवर हैं, प्रवक्ता इनेलो। तंवर साहब, मैं आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। अतर सिंह संधू है, अध्यक्ष भाकियू। आपका भी बहुत स्वागत है संधू साहब। अरविंद भारद्वाज जुड़े हैं, प्रवक्ता जेजेपी। भारद्वाज जी, बहुत स्वागत है आपका भी। योगेश कौशिक हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुमित गौर है, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है सुमित साहब आपका भी। एक एक कर सभी के पास में आऊंगी। नमस्कार सर, सबका स्वागत करती हूँ। संधू साहब, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। आज के बंद को सफल मानते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, चाहे पंजाब का बंद हो, चाहे महाराष्ट्र का बंद हो, चाहे हरियाणा का बंद हो, सक्सेसफुल बंद रहा और पूरे देश में एक अच्छा मैसेज गया। विजय साहब तो कह रहे विफल है। कौन करें? अनिल विज, गृह मंत्री। देखिए, वो सरकार का अपना पॉइंट हो सकता है, मंत्री जी का, हम उसकी बात को क्यों काटे, लेकिन जो किसानों ने जो प्लान किया था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा, पूरी तरह से। वंदना जी, देखिए, मुझे बिल्कुल यहाँ पर अभी आप सुन पा रहे होंगे, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो 3 स्टेट के नाम लिए, पहला इन्होंने लिया पंजाब, दूसरा इन्होंने लिया हरियाणा और तीसरा लिया महाराष्ट्र में। तो ये जो दोनों स्टेट है, चाहे पंजाब की बात कर लीजिए और महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कि किस तरह से जो विपक्षी पार्टी है लगातार किसानों को भड़काकर, हम लोग कल भी डिबेट पे थे और लगातार कितने दिनों से ये चर्चा चल रही है, तो किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर किस तरह से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, वो बहुत हमारे को यहाँ से क्लियर दिख जाता है। बार बार कहते हैं, बहुत सारे प्रश्न लेकर आते हैं सामने, किसानों को भड़काया जा रहा है। मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, ये बता दीजिए कि कैसे एमएसपी खत्म होने वाला है, वो बता दें। एक कानून आपके सामने आता है, 3 कानून आपके सामने आते हैं, वो कहीं ना कहीं किसानों की स्मृति से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा शब्द कहा जाता है कि एमएसपी से ज्यादा अगर आपको कहीं पर पैसा मिलता है तो वहां पर जाइए, अपनी फसल को बेचिए। उसमें तकलीफ क्या है वो मुझे समझ नहीं आती। चलिए, ठीक उस एक्ट में, उस बिल में क्लियरली लिखा है कि जो किसान की जमीन है उसको कोई नहीं ले सकता। लेकिन सुमित गौर साहब, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक कौन चला रहा है? अनामिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इन सभी डिबेटर्स को और इस हरियाणा के जन को, देश के जन को बता देना चाहता हूं, इस बीजेपी पार्टी, बहरूपीय पार्टी के लिए और जेजेपी के लिए चुनावों से पहले किसान अन्नदाता था, किसान भगवान था, किसान मसीहा था। अब चुनाव हो गए, अब वही किसान इस बीजेपी और जेजेपी के राज में आज पटरियों में सोने को मजबूर है, विवश है, सड़कों पर सोने को मजबूर है, आंदोलन को तैयार है, कर रहा है। और उसके अलावा मैं अनामिका जी साफ तौर पर बता देना चाहता हूं इस बीजेपी और जेजेपी को, इनके नेताओं को, इनके प्रवक्ताओं को, कि जिस देश का किसान घायल होगा, चोटिल होगा, दुखी होगा, वो किसान, वो देश और वो प्रदेश कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये किसान वो कौम है, वो जाति है, वो लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में भी इस देश और प्रदेश की जनता के लिए काम किया, अपनी जान हथेली पे रख के मंडियों में सब्जियां पहुंचाई, आड़तियों में अनाज पहुंचाया। तो आज वो किसान इस बीजेपी को दिखाई नहीं देता है। और दूसरी बात, साथ ही एक बात तो कहना चाहूंगा, जिन दिनों किसानों के ऊपर कुरुक्षेत्र पिपली में जो लाठीचार्ज हुआ था, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री के दो बयान आते हैं 15 मिनट के अंदर, 2 अलग अलग चैनल्स पे। पहला बयान आता है कि लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो भी न्यूज चैनल्स ने दिखाया वो तो पीछे की बात हो गई सुमित गौर, उसे छोड़ दीजिए। आज की बात कर लेते हैं। अनिल विज का आज बयान आया है, वो कह रहे हैं कि किसान तो सड़क पर उतरे ही नहीं, विफल रहा बंद। कह रहे राजनीतिक लोग थे सड़कों पे। ये अनिल विज जी, अगर अनिल विज जी का बयान अपने दफ्तर या अपने घर के एसी में बैठ के दिया हुआ बयान है। आज शायद उन्होंने टीवी चैनल्स नहीं देखे, उन्होंने सोशल मीडिया नहीं देखी। क्या हो रहा है सर सुमित जी? आज आप चाहे किसी भी राज्य की बात कर लें, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, कहीं किसान पटरियों पर भी आया है, किसान सड़कों पर भी आया है। चलिए ठीक है, थोड़ा फोन को आप पहले फोन को साइलेंट मोड पे डाल लीजिए, मैं दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। अरविंद भारद्वाज,
बहुरूपिया क्यों कह रहे हैं बीजेपी जेजेपी को कांग्रेस वाले किसानों के मसले पर? देखिए अनामिका जी, आज कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इनकी जो पार्टी है वो हाशिए पे पहुंच चुकी है। पिछले चुनाव में 2014 में इनके साथ जो हुआ, उसके बाद अब 19 में, तो इतना लंबा समय कांग्रेस के लिए विपक्ष में रहना बड़ा भारी काम है, क्योंकि इन्हें सत्ता में रहने की आदत है। इसीलिए 2014 अपनी बारी का इंतजार करें सुमित जी। शांतिपूर्ण आरक्षण आंदोलन हरियाणा में हो रहा था, तो इन्होंने उस आरक्षण आंदोलन जो शांतिपूर्ण था उसका माहौल खराब करवाया और हरियाणा प्रदेश को जलाने का काम किया। इसी तरह अब जब हमारे किसान भाई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, तो ये फिर वही काम करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग, ताकि फिर दंगे फसाद हों और कहीं ना कहीं ये अपनी कुर्सी पाने की जो मंशा है उसे पूरा करना चाहते हैं। जेजेपी को किसान सड़क पर दिखाई दिए क्या? परेशान नहीं है। अगर कुछ किसान भाइयों को जेजेपी को किसान सड़क पर दिखाई दिए क्या? है, परेशानी है तो नहीं, बिल्कुल सड़कों पर आज कुछ लोग थे, जो है हम ये थोड़ी कहेंगे कि सड़कों पर लोग नहीं थे, लोग थे। अब वो कांग्रेस के लोग थे, किसान भाई थे, ये तो यही बता पाए जो जिन्होंने देखा है, जो मिले हैं। मैं तो उनसे मिला नहीं किसी से, क्योंकि मेरे अपने जिले में तो इसका कोई असर मैंने नहीं देखा। फरीदाबाद में अगर कहीं हुआ है और वहां जो लोग मौजूद थे, आप मीडिया के लोग बता सकते हैं कि उनमें कितने किसान थे या कितने कांग्रेस के लोग थे। अभी पीछे 3-4 दिन पहले एक प्रदर्शन हमने देखा था, किसानों के नाम से ही इन्होंने किया, जिसमें बड़ी बड़ी ऑडी और मर्सिडीज गाड़ियों पर कांग्रेस के झंडे लगा लगाकर इनके लोग आ गए थे हाईवे को जाम करने के लिए। तो इस तरह का किसान तो हरियाणा प्रदेश का नहीं है, पंजाब का भी नहीं है कि ऑडी और मर्सिडीज में चले और कांग्रेस के झंडे लगाकर चले। तो ये सब समझ रहे हैं ये किस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है। और ये आप अपनी बारी का इंतजार करें सुमित भाई, मैं अनामिका जी से निवेदन करूंगा, आपको बोलने का मौका जरूर दें, मैं निवेदन करूंगा उनसे। तो बल्कि इन्होंने एक काम और किया, एक गरीब किसान जो ट्रैक्टर लेकर फंस गया, देखिए अभी 2 मेहमान और बचे हुए यहाँ पे किया। सुमित जी, फिर मैं भी आपके बीच बोलूंगा, आपकी भी डिबेट खराब होगी। कृपया अपने समय पे बोले, आपको समय मिलेगा। बोलिए, मैं विनती कर लूंगा अनामिका जी से, अगर वो आपको समय ना दे रही हो, मैं भी निवेदन करूंगा। बोलिए। तो इन्होंने गरीब किसान के ट्रैक्टर में आग लगाने का काम किया, वो पूरे देश ने देखा। कांग्रेस के लोगों ने गरीबों का ट्रैक्टर जला दिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। ये एक ही मुद्दा है, एक ही तरीका है इनका, कैसे भी करके इस शांतिपूर्ण आंदोलन को, इस शांतिपूर्ण जो लड़ाई चल रही है, देखिए लोकतंत्र में अधिकार है किसानों का कि वो अपनी, अगर उन्हें लग रहा है कि कहीं कोई कमी है या इस अध्यादेश को लेकर कोई शंकाएं हैं, तो वो शांतिपूर्ण आंदोलन करें। परंतु कांग्रेस के लोग दंगे भड़काना चाहते हैं, ये गलत है। अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं, सत्ता में आना चाहते हैं, तो उनकी शांतिपूर्ण लड़ाई लड़िए, मुद्दों की लड़ाई लड़िए। आप किसानों को झूठा मत बरगलाइए। किसानों चलिए ठीक है, अरविंद भारद्वाज मैं आ जाऊंगी आपके पास। मैं सुमित गौर एक बार फिर से आ जाऊंगी, भारद्वाज जी आ जाऊंगी। सुमित गौर एक बार फिर से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, थोड़ा वक्त ले लीजिए चाहे तो, लेकिन डिबेट में बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। फोन को प्लीज आप साइलेंट कीजिए, बीच बीच में ये बैकग्राउंड म्यूजिक, हम बहुत गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं, अन्नदाता की परेशानी को लेकर, तो डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। आप फोन पहले साइलेंट कर लीजिए। तंवर साहब। अनामिका जी, सर्वप्रथम आज जगत ताऊ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 107वीं जयंती के अवसर पर मैं समस्त राष्ट्र को बधाई देता हूं और किसानों के मसीहा चौधरी देवीलाल को शत शत नमन करता हूं। चौधरी देवीलाल ने एक ही बात मुख्य तौर पे कही थी, हर हाथ को काम, हर आदमी को रोटी, बाकी सब बात खोटी। और आज समस्त राष्ट्र का किसान, जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी का इतिहास रहा, जब भी कोई किसान का, कमेरे का, व्यापारी का, उपभोक्ता के विरोध में कोई भी कभी भी कानून आया, उनका समस्त राष्ट्र से एक ही नारा होता था, चलो वोट क्लब। और अनेक मामलों में चौधरी देवीलाल ने जन सरोकार के मुद्दों को जिस प्रकार से कानूनों को बदलवाने का काम किया, और कभी उन्होंने अपनी कुर्सी की परवाह नहीं करी। आज कहीं ना कहीं जो उनका जीवन का संघर्ष है, जो उनका त्याग है, जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल नेता सदन चुने गए थे और उन्होंने जो रामायण की
कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जिस प्रकार से विश्वनाथ प्रताप सिंह को खुद नेता सदन चुने जाने के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाया, ऐसा त्याग भारतवर्ष के इतिहास में नहीं है। इसलिए आज भी उनका जीवन का दर्शन, उनका समूचा संघर्ष बिल्कुल आज की राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में जिस प्रकार का विषय चल रहा है, जिस प्रकार से किसानों के विरोध में ये 3 अध्यादेश आए हैं, 2 कृषि अध्यादेश और 1 आवश्यक वस्तु संशोधन 1955 का जो कानून है, उसमें निसंदेह अनेक डिबेट हो चुकी हैं। ये दोनों के दोनों कृषि अध्यादेश किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक मौत का वारंट है। और अनेक बार मैं आपके चैनल पे इनकी जो कमियां हैं वो बता चुका हूं। किसी भी प्रवक्ता ने उन कमियों पे आज तक कभी कोई जवाब नहीं दिया। निसंदेह दोनों के दोनों कृषि अध्यादेश, इनमें दोनों न्यायिक विवेचना से बाहर है और कोई भी राज्य सरकार का कानून अतीत का या भविष्य का इन कृषि अध्यादेशों पे लागू नहीं होता जो मसौदा अध्यादेश में था। मैं जवाब ले लेता हूं। और आवश्यक वस्तु अधिनियम में मैं एक बहुत साधारण सरल सवाल करूं। जब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के लागू रहते आप राष्ट्र में कालाबाजारी नहीं रोक पाए, तो जब आपने सारी की सारी सीमाएं हटा दी हैं, फिर आप इस राष्ट्र से कालाबाजारी को कैसे रोकेंगे? इन बहुत सरल सवालों का जवाब दे दें। मैं विनम्र विनती करूंगा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहनजी से भी और जननायक जनता पार्टी के हमारे जवाब ले लेते वंदना जी। देखिए, सबसे पहले मैं जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं उनका जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारे लिए तो अन्नदाता है, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगी, हमारे लिए तो अन्नदाता है, आपके लिए क्या था वो बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार करोड़ों की जमीन आप खा गए लोगों की, वो सबके सामने है, वो केसेस भी सबके सामने आने वाले हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि पटरियों पर सोने पे मजबूर किया, किसने किया मजबूर? आपने किया। ये भ्रम कौन फैला रहा है? ये कांग्रेस और विपक्षी पार्टी भ्रम फैला रही है। इसमें तकलीफ क्या है? आपने इतनी सारी लंबी चौड़ी बात करी लेकिन आप तकलीफ नहीं बता पाए। मेरा प्रश्न फिर से है, मैं दोबारा पूछती हूँ, आप बताइए, आपकी बारी आई है तब बताइएगा जरूर कि एमएसपी किस तरह से खत्म होगा, वो मुझे जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी, और एनएलडी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं वो भी मुझे बताएं। पटरियों पर सोने का मजबूर आपने किया क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, मुझे बताएं कि आपने जब घोषणा पत्र में लिखा था कि ये सब जब कानून आप लागू करेंगे, तो आज लोगों के सामने बताइए कि वो घोषणा पत्र झूठा था या आज आप झूठे हैं। वो आपको वहीं पर सच सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्रियों की जो एक कमेटी बनी थी जिसके जो हेड हैं वो हुड्डा जी थे, उस समय उन्होंने इन्हीं सब कानूनों की वकालत की थी, तब वो झूठे थे या आज झूठे हैं वो बताइए। कपिल सिब्बल जी का जो बयान लगातार वायरल हो रहा है, जो उन्होंने लोकसभा में दिया था, वो तब झूठे थे या आप लोग अब झूठे हैं, उसका मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। ये सब बातों का आपके पास जवाब नहीं है। अभी अरविंद भारद्वाज जी भी कह रहे थे, आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरह से छद्म वेश बना रहे हैं ये लोग। जब लाठी चार्ज का जो ये नाम ले रहे हैं, उस समय कौन से किसान सामने आए थे, किसके साथ फोटो सामने आई थी? आपके ही पार्टी के थे ना जिनके फोटो सामने आई थी। अरे लोगों को भड़काना बंद कर दीजिए। पंजाब में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, वहां पर किसकी सरकार है? वो हरियाणा में अभी अरविंद भारद्वाज जी ने कहा मैं फरीदाबाद से आता हूं, वहां पर कोई ऐसी मुझे नहीं दिखी स्थिति। मैं रेवाड़ी से आई, मुझे कोई स्थिति नहीं दिखी। कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर दिखने का अगर जो कुछ थोड़े बहुत लोग दिखाई दिए तो कहां पर दिखाई दिए? जो कनेक्टेड है पंजाब से, कि वहां पर अफवाहें उड़ाई गई। अनिल विज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसान तो था ही नहीं। अरे ये तो आपका सबका प्रायोजित कार्यक्रम है, जो आपको लगता है कि किसानों का लबादा उड़कर आपको लगता है कि हम कहीं ना कहीं सत्ता में वापस आ जाएंगे। जवाब सुमित गौर। मैं एक छोटा सवाल कांग्रेस के लिए भी है, अगर आप अनुमति दे दें जल्दी से। सुमित जी मेरा भी जवाब दे देना साथ ही साथ। एक एडिशनल मैं पूछ लेता हूं महोदय, मुझे सिर्फ ये बताएं, जब कौन बोले? सुखबीर तंवर, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, आपसे सवाल है, एडिशनल आप जवाब दे देना। कांग्रेस जब ये बिल लाई थी और आज भारतीय जनता पार्टी लाई है, क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक सिक्के के दो पहलू नहीं है? इस सवाल का जवाब देना। सुमित साहब बोलिए। अनामिका जी,
हाँ, अनामिका जी, मेरे साथी प्रवक्ता अरविंद भाई ने और मैम ने आरोप लगाया है, वंदना पोपली जी ने, कि किसान को कांग्रेस पार्टी बेकारी। तो माफ करना, मैं बता देता हूं कि आज का किसान पढ़ा लिखा किसान है, जागरूक किसान है, और उनके बच्चे सब सोशल मीडिया पे हैं। तो आज के किसान को बहकाया नहीं जा सकता, आज के किसान को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, जो आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 2, मैं अरविंद भाई और वंदना जी आपसे बात पूछना चाहता हूं, अगर आपके अध्यादेश में कमी नहीं है, अगर आपके अध्यादेश में छेड़छाड़ नहीं हुई है, जो कांग्रेस प्रस्तुत कर रही थी उसमें भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो आपकी बीजेपी की केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर जी ने इस्तीफा क्यों दिया? मैं सलाम करता हूं कि एक तो शेरनी निकली इस पूरे बीजेपी के घोट में, एक तो शेरनी निकली जिसने मुंह खोलने की हिमाकत करी, जिसने किसानों के दर्द को समझा, किसानों की पीड़ा को समझा और 56 इंच के सभी सीने वालों के सामने बोला। चलिए ठीक है, हमारे साथ अमित नेहरा जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नेहरा साहब बहुत देरी से जुड़े सर, लेकिन आज के महाबंद पर हम बात करें। आ जाऊंगी सुमित साहब, आ जाऊंगी। नेहरा साहब बहुत देरी से जुड़े, किसानों के महाबंद को आपने देखा, आपको इस महाबंद को लेकर क्या समझ में आता है? सफल रहा, विफल रहा, या इसके कुछ फायदे हैं? क्या मायने रहे? देखिए अनामिका, किसानों ने जो आह्वान का, तो वो सफल रहा या असफल रहा वो कोई मायने नहीं रखता। क्यों ज्यादा किसान जुटे या नहीं जुटे वो नहीं है, एक सांकेतिक मामला है ये सारा। फिर किसान खिलाफ है इसके। अच्छा, किसान ये थोड़ी है कि किसी पार्टी का नहीं हो सकता। भाई कांग्रेस में भी किसान होंगे या बीजेपी में कोई किसान ही नहीं है, या इनेलो में कोई किसान नहीं है। भाई किसान भी किसी पार्टी से जुड़ सकता है। कोई ये कहना कि ये कांग्रेसी है या ये बीजेपी का किसान है, ये तो किसान का अपमान है। किसान किसान है, एक अलग ही कौम है, इसमें पार्टी से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि महाबंद में आम जनता को भी शामिल होना चाहिए था। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में इन्होंने संशोधन किया वो कृषि का नहीं है, वो आम आदमी से जुड़ा हुआ एक एक्ट है। भाई जो ऊपरी कैप है, जो ऊपरी भंडारण की सीमा है, वो हटा दी है सरकार ने। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सरकार इसमें सिर्फ दे ही नहीं रही कि हम कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने एक शब्द यूज किया कि असाधारण परिस्थितियों में इस पे नियंत्रण किया जा सकेगा। भाई असाधारण परिस्थिति वो कैसे डिसाइड होंगी जब यही डिसाइड नहीं हो रहा सरकार से कि पीपली में लाठीचार्ज हुआ था या नहीं हुआ था। सहयोगी दल ये कह रहा है कि लाठीचार्ज हुआ था, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ था, और जबकि फोटो में आज तो नया सवाल पैदा हो गया। बीजी साहब कह रहे हैं अमित नेहरा कि किसान सड़क पर आए ही नहीं थे। तो इस असाधारण शब्द का प्रयोग कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये तो बड़ा गड़बड़ जाला है। जब कैप ही हटा ली है तो इसमें आम आदमी को। जी हेलो, बोलिए सर, सुन रहे हैं हम आपको। जी कुछ बोल रहे थे, कौन बोल रहा था बीच में? मैं ही बोल रही थी। आपने पीपली के लाठीचार्ज को लेकर सवाल किया कि अभी तो यही कंफ्यूजन है कि लाठीचार्ज हुआ था कि नहीं हुआ था। आज नया कंफ्यूजन आ गया कि किसान सड़क पर आए थे कि नहीं आए थे। संधू साहब शामिल होना पड़ेगा क्योंकि इस। चलिए ठीक है सर, थोड़ा सुन कर रिप्लाई कर रहे हैं तो संवाद इसमें बीच में खराब हो रहा है। थोड़ा अगर आप वक्त लेना चाहें फोन को सेट करने के लिए तो कर सकते हैं आप। संधू साहब। अनामिका जी, तो आज है ना सर, एक सेकंड, मेरा सवाल, क्या फायदा मिला आज के बंद से? देखिए, हमारा जो किसानों का जो मेन मोटिव था सरकार को जगाना, बैठकर पूरे देश जाग गई सरकार। बिल्कुल जागेगी, सरकार को मानना पड़ेगा। सारा क्या सरकार अब तो गुरनाम चढ़ूने ने कहा कि करो या मरो आंदोलन करेंगे। देश का जो किसान है ना कई प्लेटफॉर्म पर लड़ रहा है। हमारे संगठनों ने आज राष्ट्रपति के नाम में ज्ञापन सौंपा है, जो डीसी के माध्यम से और डीएम के माध्यम से जगह जगह प्रदेशों में दिया गया। उसमें हमने कहा अध्यादेश को निरस्त करे। राष्ट्रपति के पास अभी तक गया नहीं है। राष्ट्रपति चाहे हमने जो लेटर भेजा निरस्त करे, हमने मांग रखी है अपनी सरकार से, निरस्त होना चाहिए जो अध्यादेश 3 अध्यादेश लेकर के आए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब जो देश का जो किसान है ना वही मांग रख रहा है। जो किसान के हालात है ना प्रदेश में वो बहुत ज्यादा खराब है। पीपली के लाठीचार्ज के भी मेरे मित्र बात कर रहे थे,
तो पिपली के लाठीचार्ज में हमने शुरू से मांग रखी थी भाई FIR दर्ज वापिस हो किसानों के ऊपर। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को, एक साथी को सुन रहा था, वो कह रहे थे भाई हमारे कांग्रेस के शेरों ने ये किया। और भाई कांग्रेस में तो बहुत शेर हैं, हुड्डा साहब भी शेर हैं, सुरजेवाला ने तो कहा भाई हम तो कुरुक्षेत्र में रन होगा। ये 10 साल तक स्वामीनाथन की योगी लागू नहीं कर पाए, हुड्डा साहब उसके अध्यक्ष थे, तो 10 साल तक तो उन्होंने किसानों को बर्बाद कर दिया। अब 6 साल से बीजेपी ने किसानों को जो मांग थी वो नहीं कर पा रही बीजेपी, तो किसान का होगा क्या? ये तो कह दो भाई किसान अपनी जमीन बेचो और निकलो हमारे देश से, कोई और देश बचा लो, किसान कहीं और दूसरे देश में चले जाओ। इतने परेशान हो गए। किसान की हालत इतनी खराब है कि किसान का ना तो बच्चा खेती करना चाहता है, वो कहते हैं मजदूरी कर लूंगा, खेत में कुछ है ही नहीं। 2-2 एकड़ का किसान है हमारे देश में, उस किसान की हालत ये है कि पूछो मत। अब सरकार चाहती है मंडियां ही ना रहे। देखो अभी तक जो MSP है ना 6% है पूरी फसलों के ऊपर, अभी तो 94% लागू ही नहीं हुई। हम तो कहते हैं सर मंडियां और MSP को लेकर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार समझा नहीं पा रही है कि आप लोग समझ नहीं रहे। हम तो कहते हैं जो अध्यादेश में कह रहे हैं कि नहीं खत्म कर रहे हैं, तो फिर क्या पेच है? इनको क्या दिक्कत है? अध्यादेश में ऐड ही तो करना था पॉइंट। भाई जो MSP हम ऐड कर दी, लोअर लिमिट से नीचे नहीं जाएगी और उसमें FIR का प्रावधान होगा। इसमें लिखने में क्या दिक्कत है सरकार को? सरकार एकदम मंडी जो की तो लिखने में क्या दिक्कत है? जो अध्यादेश लोकसभा और विधानसभा में पड़ेगी उसमें राज्यसभा में पड़ेगी, उसमें कोई ऐसा नहीं है भाई मंडी का प्रावधान MSP का प्रावधान सरकार ने लिख करके दिया। मैं दोबारा आ जाऊंगी। हाँ तंवर साहब। अनामिका जी, जिस प्रकार से अनेक किसान संगठन MSP के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि MSP एक छलावा है। अब वो क्यों छलावा है वो मैं उस बात को सिद्ध करूं। स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी उनमें बहुत स्पष्ट बात थी, किसान की जो लागत है, लागत में उसकी जमीन का अलग अलग प्रदेश में जो उसका रेंट बनता है वो खाद, बिजली, पानी, मजदूरी और उस पर 50%। आप ये कर दीजिए, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निकाल लीजिए। चलिए ठीक है, वो नहीं है कहीं। नहीं 1 मिनट आप रुकिए, आप जल्दी नहीं तो उनके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा सर। आपको एक सवाल जोड़ना था। MSP छलावा क्यों वो बताता हूँ आपको। देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश में आई तो इन्होंने जो बाजरा है कैश क्रॉप है और सरसों भी कैश क्रॉप है, इन दोनों फसलों पे 20 मन की कैप लगा दी। हालांकि MSP निर्धारित किया, लेकिन जो सामान्य तौर पे सरसों है 30-35 मन होती है, बाजरा 35 से 40 मन होता है, तो बचे हुई जो उत्पादन है उसको किसान कहां ले जाएगा? निसंदेह उसको किसान कहीं ना कहीं बाहर मंडी में बेचेगा और आधे कीमत पे बिक रहा है। आज भी बिक रहा है, आज भी बाजरा की सरकारी न्यूनतम मूल्य की खरीद है नहीं। इसलिए MSP का जो ये बखान कर रहे हैं विपक्षी लोग भी और धरातल पे MSP अरविंद भारद्वाज MSP पे बरगलाए ना। MSP अगर इन्होंने करनी है, अगर केंद्र की सरकार MSP के प्रति उतना गंभीर है तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक लागत जवाब लेने दीजिए। अरविंद भारद्वाज बोलिए, फार्मूला सार्थक होगा। बोलिए भारद्वाज जी। देखिए अनामिका जी, ये सब कहने की बातें हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, इनका तो आरोप लगाना काम है। अभी धान की खरीद शुरू हो जाएगी, ज्यादा लंबा समय नहीं है, बहुत लंबा इंतजार नहीं है। उसमें आकर देख लें मंडियों में किस रेट पर बताएं कि क्या आरोप लगा दिया, क्या सच्चाई नहीं है। नहीं आप ये जो कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप लगाया? आप सुनना नहीं चाहते? अपनी बारी का इंतजार, बारी क्या आप ये बताएं मैंने क्या सर? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए ना प्लीज, आप बोलने दीजिए। एक सेकंड, शालीनता से मैंने बता दिया। भारद्वाज जी बोलिए। ये अभय चौटाला स्टाइल में मत बोलो। आपने चलिए आप लोग स्टाइल डिस्कस कर लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। मैं यही कहती हूँ कि टाइम किल मत कीजिए आप लोग। भारद्वाज जी आते हुए आज हम बात कर रहे हैं। अरविंद भारद्वाज, बिना वक्त गवाए सीधे आपके पास एक बार फिर से मैं आ रही हूँ सर। ब्रेक पर जाने से पहले संधू साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही किसान के दर्द को सामने रखते हुए कि या तो सरकार हमारे दर्द को समझे, हमारी परेशानी को समझे, या फिर कह दे कि सब कुछ बेच बाच के हम किसी और देश का रुख करें। किसानों की इस परेशानी को क्या समझ रहे हैं आप लोग? अरविंद जी। देखिए मैं एक बात अनामिका जी पूछना चाहता हूं, अपने जो मेरे किसान भाई यहां बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अब तक जो व्यवस्था चल रही थी क्या वो पूरी तरह बिल्कुल सही थी? क्या उससे किसान का पूरी तरह भला हो रहा था?
या किसान उस व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट था? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर तो सारी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, फिर तो किसानों के कोई विषय बचे ही नहीं थे। और अगर उसका जवाब ना है कि किसान उस व्यवस्था से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था या किसान खुशहाल पूरी तरह से नहीं था, तो फिर बदलाव होना जरूरी है। जब हमारी पुरानी व्यवस्था से हम खुश नहीं हैं तो फिर तो बदलाव करेंगे तभी तो कुछ नया हो सकता है ना। तो इस बात को भी किसानों को, हमारे किसान जो नेता हैं उन्हें भी समझना होगा कि कमियां थी व्यवस्था में, तो फिर बदलाव होने दीजिए ना साहब। आप बदलावों का विरोध भी करेंगे और आप ये भी कहेंगे कि जो आज व्यवस्था है वो भी ठीक नहीं है, तो ये संभव नहीं है। मैं पूछ लेती हूँ, जवाब ले लेती हूँ। अरविंद जी, जब से देश आजाद हुआ ना, जब से हालात, जब प्रदेश के किसान या भारत के किसान की हालत बिल्कुल खराब रही। 10 साल तो कांग्रेस, अगर मैं 2008 से बात लूं तो 10 साल तक हम लड़ते रहे कांग्रेस सरकार से। भाई आपने खुद एक स्वामीनाथन के आयोग, आपने खुद आयोग की रिपोर्ट बनवाई, उसको लागू करो। बीजेपी सरकार हमेशा, फिर वो कैसे सुधरेगी? मेरी बात सुनो। बीजेपी सरकार ने लगातार उनके विपक्ष में बोलते रहे विधानसभा में, भाई इनकी स्वामीनाथन के लागू होनी चाहिए। चंडीगढ़ में नगद प्रदर्शन किया लोग, चंडीगढ़ के लोग, बीजेपी के लोगों ने। जब सरकार आई वो भी निठल्ले बैठ गए। भैया हम, जो हमारा जो मेन पॉइंट था, फसलों की लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य C2 के आधार पर, मैं उसी पॉइंट की बात करता हूं, वो लागू कर दो। बाकी जो आप चाहते हो, जितने आपने पॉइंट पहले हम सरकार के माने स्वामीनाथन के, भले ही वापिस ले लूं, उनको कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। उसमें फसल बीमा योजना, छोटी मोटी चीजें, एक ही पॉइंट था जिसमें किसान का भला होता। MSP को, जो MSP आज मिलनी चाहिए थी, मोटा मोटा जो, अगर मैं रबी की फसल की बात करूं तो आज कम से कम हमें गेहूं की जो फसल थी हमारी, उस पर 6 या 7 हजार रुपए का रेट गेहूं का होना चाहिए था। ऐसे चावल पे ऐसे होना चाहिए था, बाकी फसलों पे, सब्जियों पे ऐसे MSP लेबर कॉस्ट बढ़ के मिलनी चाहिए थी, तो ताकि देश के किसान का भला होता। ये क्या संधू जी ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। 6,000 7,000 का रेट। अरे मेरी बात सुनिए, क्यों संभव? मेरी बात सुनो। एक छोटा सा सर, एक बात, एक 50 ग्राम का साबुन 60 रुपए का बिकता है, वो क्यों खरीद रहे लोग? कौन खरीद पाएगा? अरे सभी खरीद रहे। एक साबुन, डब का साबुन 70 रुपए का आता है, डब का साबुन 50 ग्राम का 70 रुपए का आता है, उसको भी तो लोग खरीद रहे हैं। एक केमिकल को खरीद सकते हैं तो बोतल क्यों नहीं खरीदेंगे लोग? साबुन नहीं, मैं आटे की बात कर रहा हूँ। नहीं, क्या आटा 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो बिकेगा क्या बाजार में? बिल्कुल। अरे मेरी बात, अगर आप ये बताओ, आप ये कहो भैया गेहूं बोना बंद कर दो, हम नहीं खरीदेंगे, विदेश से इम्पोर्ट कर लो फिर, क्योंकि हमें हमारा नहीं पड़ता, हमें फसल का भाव नहीं पड़ेगा, हम किस लिए बेचेंगे फिर? आपको गेहूं मत बो, अमेरिका से गेहूं खरीद लेना, फिर आपको खेती करना छोड़ो। हम आपको ऐसा करो, जब किसानों को, आप किसानों को रोजगार दे दो, आप किसानों को रोजगार दे दो, किसान खेती करना छोड़ दो। इसी बात का जवाब मैं आपको दे देती हूँ। आप इतनी देर से इधर से उधर लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस चीज को समझिए, अगर पुराने कानून इतने ही अच्छे थे तो क्या भला हो गया था आपका? इतनी देर से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, MSP कैसे खत्म हो जाएगा वो बता दीजिए, वो कोई जवाब नहीं है। ना यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं या उनके पास जवाब है, ना ही NLD के प्रवक्ता के पास जवाब है। क्या वो समय सही था जब किसान जमीन पर अपनी फसल बखेर देता था कि हमें तो 1 रुपया टमाटर किलो मिल रहा है और वहां पर मंडी में 25 रुपए किलो बिक रहा है? क्या वो समय सही था? आज हम कहते हैं कहीं पे भी जाके बेचो, आपको जो रेट मिले उसमें बेचो। अगर आपको 20 रुपए मिल रहा है तो बेचो, अगर आपको 25 रुपए किलो मिल रहा है तो बेचो। आपको आवश्यकता नहीं है, बंधे हुए नहीं है, या मंडी में जाके बेचो। आप कहीं पर, आपको तकलीफ कहाँ पर है? क्या अगर किसान अगर बाहर जाके बेचता है अपने अनाज, प्रगतिशील किसान अगर उसको एक्सपोर्ट, एक एक करके बताइए। आप मेरी बात को खत्म होने दीजिए। तो तकलीफ क्या है? दमनकारी सरकार क्या? बताइए MSP कैसे खत्म हो गया? बताइए मुझे, जवाब है आपके पास। अरे राजनीतिक ध्यान देने से क्या होगा? नहीं, वंदना जी हो गया। सुमित गौर। वंदना जी बात तो घुमाइए मत आप लोग। कौन या घुमा किसानों के लिए आए हैं, डिबेट घुमाने के लिए आए हैं। जब आपने अध्यादेश लागू किया है तो यही तो मांगे, MSP को ठीक करना है, जो आपने मिनिमम सेल प्राइस रखा हुआ है उसको ठीक करना है। पता है आपको
सुन लीजिए वंदना जी, एक सेकंड। हाँ, FCI बात बंद हो रखिए। जाएगा, उसके लिए कोई प्रावधान कीजिए। सुमित मंडियों गौर में बात रखिए। आपका काम खराब होगा, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और बड़ी बात आपके नहीं, अध्यादेश में प्लीज। कमी ही कमी है। अरविंद भारद्वाज ने भी कुछ सवाल उठाए थे, जवाब दीजिए। बताइए एमएसपी कैसे खत्म होगा? हाँ, जवाब दीजिए। इसी बात का जवाब चाहे नोटबंदी, चाहे कोई GST, सभी को आप लोग बार बार उसको चेंज करते हैं। अरे एक बारी में ठीक क्यों नहीं की जाती, सामने प्रस्तुत करते हैं? ये बता दो मुझे बस, क्यों भड़का रहे हो किसानों को आप? वंदना जी, हमें तो बस ये हमें तो वो भी पता है और हमें ये भी पता है कि बीजेपी कैसे खत्म होगी। एक सिंपल सेंटेंस है, आप किसानों के बीच में जाके खड़े होके बोलते हैं किसानों का बुरा हाल हो गया, किसानों के लिए कुछ नहीं बचा, एमएसपी खत्म हो जाएगा। कहाँ से खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बोलते हैं, किसानों के साथ हैं। अभी 21 सितंबर को भी कांग्रेस के आह्वान पे, जयशंकर जी के आह्वान पे प्रदर्शन किए, आपकी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास किया है। प्लीज सुमित गौर सुनिए, आप सीधा सवाल जी प्लीज। हाँ जी सुमित गौर, सीधा सवाल था, एमएसपी कैसे खत्म हो जाएगा ये बता दीजिए। ये अपना आरोप लगाना बंद कर देंगे कि आप बरगला रहे हैं किसानों को, ये भी शांत हो जाएंगे? आप जवाब दीजिए। देखिए, किसानों के साथ बैठी किसानों की कमेटी की बात सुनिए, उनके ऊपर उनसे ही पूछिए। नहीं, कोई कांग्रेस पार्टी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने तो इस देश को 40 साल खींचा है। बोलिए सर। आप ये जो मिनिमम सेल प्राइस है, आप इस पे थोड़ा सा सुमित गौर प्लीज। अभी अमित नेहरा भी बाकी है, मेरे को सबके पास जाना है। 6-7 आपका जो चेहरा है सामने आ गया। वंदना जी हो गया। अनामिका जी, जिस प्रकार से वंदना जी ने सवाल किया, देखिए मैं बहुत ही जिम्मेदारी से पूछना चाहता हूँ। चलो हम अन्य प्रदेशों की बात ना भी करें, आज हरियाणा प्रदेश में वंदना जी बता दें कितनी फसलों को आप एमएसपी पे खरीद रहे हो। मैंने जैसा कि प्रथम वक्तव्य में कहा कि एमएसपी एक छलावा है, सिवाय गेहूं के, बाजरा और सरसों का मैं बता चुका हूँ। मक्का को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, देखिए एमएसपी चिल्ला रहे हैं, अगर आपने एमएसपी का सही फायदा किसानों को देना है, और जो आप अनेक मंचों पे चिल्ला रहे हैं कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे, एमएसपी का तभी फायदा होगा जब C2 के आधार पे आप न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत प्लस 50% करेंगे, अन्यथा आप जो मर्जी चिल्लाए जाओ, इससे किसान संतुष्ट होने वाला नहीं है। मैं इस बात का जवाब नहीं प्लीज अमित नेहरा, नहीं प्लीज, उनको खाली 1-1.5 मिनट मिला है, वो भी पैनल का हिस्सा है, उनको भी बोलने का हक है। संधू साहब आऊंगी अभी इनके बाद। अमित नेहरा, आप किसानों की परेशानी का राजनीतिकरण होते हुए देख रहे हैं क्या? नेहरा साहब, नहीं, एक सेकंड, थोड़ा लेट सुनेंगे वो। चलिए, इतना ज्यादा मैं स्क्रीन को साइलेंट नहीं छोड़ सकती। वंदना जी जवाब दे दीजिए। देखिए, सुखबीर तंवर जी ने यहाँ पे प्रश्न पूछा कि कितनी फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी पे बेची जा रही हैं। आपको मालूम है 2014 के बाद जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने शायद, मैं बता रही हूँ, 6% किसने बताया? मोदी सरकार ने बताया। उससे पहले 6% पर, सिर्फ 6% ऐसे जो फसलें हैं वो बेची जा रही हैं, एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। तो आप एक बात बताइए, 6% जो फसलें हैं सिर्फ वो एमएसपी पे खरीदी जा रही हैं। हम क्या कह रहे हैं कि एमएसपी तो छोड़ो, उससे ज्यादा रेट जहां मिलता है वहां पर बेचो। अभी तक क्या था कि अगर आप बाहर जाकर कहीं पर किसान अपनी फसल को बेचता है तो मंडी का सेक्रेटरी वहां पर आके खड़ा हो जाता है, वो क्या बोलता है कि मेरी फीस नहीं मिली, आप यहाँ पर बेच नहीं सकते। अब हमने उन सब बंधनों से इनको मुक्त कर दिया। आपको बताना चाहूंगी कि हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, आज लगातार टीवी चैनलों से जुड़े रहे और बहुत सारे किसान भी उनसे जुड़े। जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपको तकलीफ क्या है, जैसे ये नहीं बता पा रहे कि इन बिलों से क्या तकलीफ है। C2 की बात कर रहे हैं आप, C2 की बात कर रहे हैं, C2 की भी बात कर रहा हूँ, और जो तीनों अध्यादेश हैं वर्ड टू वर्ड, आप और आपका कोई भी नेता चैलेंज के साथ ओपन डिबेट में आ गए। मैं देती हूँ जवाब, मैं देती हूँ जवाब, मैं बता रहा हूँ वंदना जी, कोई जवाब नहीं है। निसंदेह जो तीनों अध्यादेश हैं पूंजीपतियों के पोषक हैं और किसानों के शोषक हैं। मैं एक सवाल में आपके तीनों अध्यादेशों को साबित कर सकता हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? बारी हो गया। अगर आप चुपचाप बैठेंगे तभी तो आप सुनेंगे ना। देखिए,
आज जब धनखड़ जी लगातार जुड़े हुए थे तो किसानों से उन्होंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा कि एमएसपी तो नहीं खत्म हो जाएगा। जैसे ही उनको आश्वासन मिला, बोले हमें तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये सामने की बात है, विभिन्न चैनलों पे लगातार वो सुबह से लेकर जुड़े रहे और लोगों ने, सुन लीजिए, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, चलिए आप दोनों शांत रहिए। संधू साहब, अर्धनंदन प्रदर्शन करते हुए सुप्रीत तंवर ऐसे नहीं होता, सुप्रीत तंवर ऐसे नहीं होता, सुप्रीत तंवर और भी डिबेटर्स हैं, प्लीज प्लीज। आज सरकार को जरूरत थी, अगर बोलते रहेगा तो आज सरकार को जरूरत थी मंडियों को दुरुस्त आप अपनी बात तो रखिए, लेकिन एक सवाल मेरा उसमें ले लीजिए, ठीक। एक बहुत ही सॉफ्ट लाइन है सरकार के पास इस वक्त कि आपको विपक्ष, खासकर कांग्रेस, बरगला रहा है, बहका रहा है। ये हथियार आगे रखकर सरकार आपके सवालों से बच रही है क्या? कहीं किसान ये फील करता है? ये इसका जवाब देते हुए आप अपनी बात रखिए। देखिए, मेरा ये कहना है भी, देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस जो जिस तरीके से मोर्चा कांग्रेस ने खोला है, इससे लगता है भी कांग्रेस ने 10 साल में कुछ नहीं किया, अब विपक्ष के ऊपर अपने तीर चला रहा है। जैसे पहले ना हुड्डा साहब लाइन पे आते, ना सुरजेवाला जी सुनते थे, ना कुमारी शैलजा सुनती थी, जिस तरह से अभियान छेड़ा है पूरे प्रदेश में, इस तरह लग रहा है भी किसानों के साथ मिलकर ये कुछ ना कुछ प्रदेश में उपद्रव मचाना चाहते हैं। मैं आज कहना आपकी बात का आज सरकार को चाहिए था मंडियों को दुरुस्त करना, मंडियों में जो फसल खराब होती है सेट बनवाते सरकार और नई मंडियों की व्यवस्था करते प्रदेश में, आज जरूरत थी उन चीज की। दूसरा, मैं किसानों का मसला ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस 107वें जन्म दिवस पर पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई दूंगा। दूसरा, फसल बीमा योजना पर सरकार को काम करना चाहिए था, सरकार ने अब पूरे गांव को यूनिट बना दिया। और मेरा उस पर यह कहना भी, अगर मैं एक गाड़ी का बीमा कराता हूं तो मुझे उसका पेपर मिलना चाहिए, उसी कंपनी का एजेंट सर्वे करे। मेरी फसल में आज रात को ओले पड़ गए, सुबह मुझे पता लगेगा भैया मैं किसको फोन करूं? अगर मुझे बीमा कंपनी से कराया तो मैं उस एजेंट को फोन करता, कंपनी को, भैया बजाज फाइनेंस को मैं फोन कर रहा हूं, मेरा फसल ले, क्योंकि कल तक ओला खत्म हो जाएगा और फसल 3-4 दिन में उठनी शुरू हो जाती है, तो मुझे उसका जो नुकसान का आकलन बाद में मिलता है। उसके लिए वो प्राइवेट कंपनी के थ्रू हमारा बीमा होना चाहिए और उसका पेपर मिलना चाहिए, सरकार से मैं मांग रखूंगा। दूसरा, केवाईसी की जो लिमिट है 3 लाख रुपए है, उससे गुजारा नहीं हो सकता किसान, क्योंकि किसान की ग्रोथ अब बढ़ चुकी। किसान को चाहिए अगर वाक्यार्थी से उसका पिन छटवाना है तो 10 लाख रुपए लिमिट करे और बिना इंटरेस्ट के करे, ये प्रावधान सरकार लेकर के है। दूसरा, इकबालपुर शुगर मिल में मैं वंदना जी से पूछना चाहूंगा, 2017-14 से बीजेपी की सरकार है, उत्तराखंड में इकबालपुर शुगर मिल है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार। पिछले 4 सालों से 45.5 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों का बका है शुगर मिल में। हम सरकार से पिछले 2 साल से मांग कर रहे हैं। 1 साल से तो हमारे जो जिला अध्यक्ष थे पानीपत के वकील साहब, उन्होंने कहा, मैं खुद चंडीगढ़ जाकर पत्र देगा कृषि मंत्री जी को, भैया वो पैसा वजह क्या है? अगर हम इतने किसान ताकतवर होता दूसरे प्रदेश में लड़के, उसका जवाब देना चाहिए था। दूसरा, मैं ये कहना चाहूंगा भाई सरकार को अब चाहिए किसानों की, क्योंकि किसान लगातार 10 तारीख से लेकर सड़कों पे, तो सरकार को एक योजना बनानी चाहिए, या तो चौथा दर्जा लेकर के आए सरकार, क्योंकि किसानों को संतुष्ट करना पड़ेगा, या स्वामीनाथन के आयोग सीटू के आधार पे पूरा करके किसानों का भला करें। अतर सिंह जी ने बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठाए। मेरा एक प्रश्न सिंपल सा उनसे है कि आज का जो भारत बंद है वो किस विषय पे था? जो आप कह रहे हैं कि हमने भारत बंद किया, जो कि दिखाई नहीं दिया कहीं पर भी, मुझे मालूम है कि असली लोग कौन थे उसके पीछे। वो भारत बंद किस विषय पे था? एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोली, कृपया करके। आप यहाँ पर फसल बीमा योजना पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या वो दिन आप भूल गए कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 6 से 7% प्रीमियम आप भरते थे और आपको 1 रुपए का चेक मिला करता था। 2-3 मिनट ही है। देखिए, मैं उसी के बारे में आपको बता देती हूँ कि जो कानून है वो अलग होते हैं, योजनाएं अलग होती है, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। आप ये देखिए, अगर आप अच्छे से जानते होंगे, इस चीज को समझिए, अगर हम इसको एमएसपी को कानून में लेकर आते हैं तो पीडीएस को भी कानून में लेकर आना पड़ेगा, बफर नॉर्म्स को भी लेकर आना पड़ेगा। तो वो तकलीफ कहां पर आएगी वो आप समझ सकते हैं कि बफर नॉर्म्स के हिसाब से खरीद करनी पड़ेगी। ये एमएसपी अलग से कुछ नहीं है, वो पीडीएस का पूरा एक पार्ट है। ये आप अच्छे से समझ रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, वो पीडीएस का पार्ट है, बफर नॉर्म्स को भी लेकर आना पड़ेगा। तो खरीद पर क्या असर पड़ेगा, खरीद पर क्या असर पड़ेगा? मैं फाइनल कमेंट के लिए आ रही हूँ सबके पास, केवल 20-20 सेकंड। मुझे उत्तराखंड सरकार से बात करोगे क्या? किसानों का बात की, अब इसका अगर एक अन्न का दाना खरीदा जा सकता है तो आपके पैसे कहाँ डूबेंगे? किसानों की 2017 से डूबे होगा। किसान ने बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, मकान बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या हुआ किसान का? सुनिए,
इस चैनल पे बैठकर आपको वायदा कर रही हूँ, अगर आपका 1 रुपया भी कहीं पर फंस रहा होगा। चलिए ठीक है, 20 सेकंड का वक्त है। सुमित गौर 20 सेकंड, फाइनल कमेंट। कैसे कर सकते हैं? आपके कैबिनेट मंत्री तो झूठ बोलते हैं, हम एक प्रवक्ता का वादा मान लेंगे किसान इस देश के। वंदना जी, मेरे आपसे 3 सवाल हैं। आपके अध्यादेश से भारतीय खाद्य निगम बंद होगा कि नहीं होगा? पहला सवाल। मंडियां ठप होंगी कि नहीं होंगी? दूसरा सवाल। केवल 20 सेकंड था सर, FCI कैसे बंद होगा? जल्दी। मैं आपके अध्यादेश से बात कर रहा हूँ। आपके अध्यादेश जो नया अध्यादेश आ रहा है उसकी डिलिमिटेशन बता रहा हूँ। भारतीय खाद्य निगम मंडियां ठप होंगी, 2500 से ज्यादा आरती घर बैठेंगे, FCI कैसे 2 लाख से ज्यादा मजदूर घर बैठेंगे। सर प्लीज, FCI कैसे बंद होगा? कहीं से पढ़ लिया और बोल रहे हैं प्रश्न यहाँ पर। अपने फाइनल कमेंट जवाब दे दीजिए। आपके इस अध्यादेश के हिसाब से बंद होगा। आप अपना अध्यादेश खोलिए बड़ी अच्छी तरह से। हो गया प्लीज। खाली एमएसपी की बात, एमएसपी तो सही है, मेन तो एमएसपी को लेकर लड़ाई है ये। और भी जिस प्रकार से आज अनिल विज साहब ने कहा कि आज किसान नहीं दिखे, इस ये वक्तव्य पूरी तरह अप्रासंगिक है। अतीत में भी विज साहब ने लाठीचार्ज को कह दिया कि लाठीचार्ज हुआ नहीं, और उसको मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। निसंदेह इस प्रकार के बयान सरकार के द्वारा दिए जाने किसानों के अधिकारों का हनन है, और ये हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना इन्हें किसान दिख रहे हैं, ना इन्हें प्रदेश की भोली जनता का दुख दर्द दिखाई दे रहा है, ना क्राइम दिखाई दे रहा है इनको, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। फाइनल कमेंट का मतलब समझते हैं सर? 4 बार आप बोल चुके हैं फाइनल कमेंट के नाम पर, ऐसे ही वाइंड अप कर दूं क्या? आप तो मौका दे रहे सरकार को, क्यों अशांत रहे? आप कौन होते हैं बिल्कुल कहने वाले? आप संचालित करेंगे डिबेट। अरविंद भारद्वाज 20 सेकंड, फाइनल कमेंट। देखिए अनामिका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों तक यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि एमएसपी कहीं खत्म नहीं होने जा रही है। खुद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है कि कहीं कोई बदलाव एमएसपी में नहीं होने जा रहा। सरकार जिस तरह से आज तक मंडियों में खरीद करती आई है एमएसपी पर, उसी तरह से भविष्य में भी चलता रहेगा। ठीक है संधू साहब 20 सेकंड देखिए, हो गया भारद्वाज। तीनों अध्यादेशों में किसान और किसान का बेटा मजदूरी करेगा और बड़ी बड़ी कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी। चलिए ठीक है, वंदना जी। देखिए, किसान हितैषी सरकार है और किसानों के लिए ये विधेयक सामने आए हैं, और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि कोई भी किसान भाई जो है कांग्रेस के किसी बात पर या विपक्षी पार्टी एनएलडी की किसी बात के बहकावे में नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे के लिए है। विज साहब क्यों झूठ बोल के बहका रहे हैं? इस बात का जवाब दें। बहुत शुक्रिया। किसानों को बिल से जो आपत्तियां है उस पर लगातार हमने देखा है कि किसान ने किस तरह से सरकार से सवाल पूछे, सरकार लगातार इसे किसानों के हित में बता रही है, लेकिन किसान अभी भी डटे हुए हैं। अब तो ये तक कह दिया गया है कि अगला आंदोलन करो या मरो की स्थिति में होगा। अपडेट के साथ लौट कर आएंगे। फिलहाल हमें ये रुकना होगा। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।